दहेज की मामला चल रही है, भगदड़ छिछलेदर गंदगी मच रही है और मैं अपनी बातें आप लोग को बताती हूँ। जो दहेज मेरे लिए एक ऐसी कड़वी सच है, जो दहेज के नाम सुनते हुए मैं बुखला जाती हूँ और मैं बिल्कुल गुस्सा में आ जाती हूँ। दहेज मेरी ज़िंदगी में भी, दहेज एक ऐसी वो पल है जो मैं आज 14 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, लेकिन यही दहेज मेरे लाइफ, मेरी शादी में भी आई है और यही दहेज के लिए मैं खुलासा करने चाहती हूँ। मैं सच बोलूँगी इस वीडियो में, और जितने भी हमारे परिवार वालों को बुरे लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जो सच बात है वो मैं बोलूँगी। दर्पण की यही रुतबा है, इसीलिए मुझे परमिशन नहीं दिया जा रहा है जो घर की मैं बातें बताऊँ, लेकिन सच है जो मैं बोलूँगी। चलिए इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस चैनल में हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्पण भंडारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। माता रानी से प्रार्थना करते हैं जो आप लोग सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे रहिए, आबाद रहिए। चलिए मेन टॉपिक, मेन मुद्दे पे आते हैं। आप लोग दिल थाम के, जिगर थाम के बने रहिए, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों को अभी चौंकाने वाली बात बोलती हूँ। जो दो तरह की दुनिया में मनुष्य होते हैं, एक स्वार्थी, एक न स्वार्थी। चलिए आप लोग जान ही चुके हैं, जो ये नागिन 2 सीजन 2 बन चुकी है, दोनों देवरानी जेठानी, और सामान के लिए अगर इतना ही इज्जत होता तो सामान वापस कर देती, मुंह पे फेंक देती, कहानी खत्म। औरत के लिए ससुराल और मायके दोनों रिश्ता बराबर होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी। अब इन लोगों की बातें हटाइए, जो दहेज के लिए इन लोगों को क्या इज्जत प्रतिष्ठा गिरा, क्या इन लोगों की औकात है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। मैं इस चैनल में नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए हिंट दी हूँ जो आप देखिए। अब बात आती है दहेज। दहेज तो मेरी ज़िंदगी में वो घुटन से मैं जी रही हूँ, वो मुझे ही पता है। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जब हमारी शादी लगी थी, तो मतलब शादी के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे, अभी दहेज के बारे में बताते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सारा A to Z बताएंगे, तब आप लोग को पता चलेगा दर्पण में है कुछ दम। अभी तो थोड़ी सी आप लोग मुझे बात विचार देखते तो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं और इतना आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। सभी को तहे तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। जितने भी हमारे मतलब टीम के हैं, पूनम दीदी, निशा जी और कौशल्या, यानी मतलब जनकराम यादव, मतलब जितने भी ये नाम नहीं मतलब उनको बार बार लेना चाहती हूँ उन लोगों को, मतलब जितने भी ये सब आदमी मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यारा सा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए मुझे बहुत खुशी भी मिलती है जो आप लोग मुझे इस चैनल पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत सुकून मिलती है। चलिए इम्पोर्टेंट बात, जो हमारी जब शादी हुई थी, लगी थी, तो फिलहाल ना लव मैरिज है, ना अरेंज मैरिज है, ना भाग के शादी करी। शादी में मेरी बहुत ही हैवी स्टोरी है और बहुत ही खतरनाक सीन है, तो आप लोग को विस्तार रूप में बताऊंगी। अभी थोड़ा सा झलक दहेज के बारे में बताती हूँ खाली। जब हमारी दहेज की भी हमारे घर में इसी के लिए अभी तक वही लड़ाई चल रही है। दहेज के लिए ही हमारी सासू माँ की, ससुर जी की मुँह फुला हुआ है अभी भी तक, और दहेज सब लगभग में चलते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड इस दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। मेरे हस्बैंड इतने मतलब ईमानदार है, जिसको कोई आज तक नंबर 1 में, मेरे हस्बैंड, मैं अपने नंबर 1 कैसे बोलती हूँ, मैंने उस पति की पत्नी हूँ जो नंबर 1 ऐसा इंसान, जो आज तक मैंने मायके से एक साड़ी तक, 18 साल मेरी शादी की हो गई, मैं शादी होने के बाद एक साड़ी, ना भाभी से, ना एक चूड़ी, ना संदेश, ना कुछ नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वो ख्वाहिश है जो आपकी माँ बाप का देने का फर्ज है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य क्या होता है, देते हैं। फिर मेरे हस्बैंड उसी समय, आपने दिया मम्मी जी दर्पण को, हाँ ये आप रख लीजिए, आपको हमने दिया। चलिए दोबारा टॉपिक आती है, जो मेरे हस्बैंड को नहीं पता था जो हमारी शादी में दहेज लिया जा रहा है। हमारी हस्बैंड से शादी से पहले ही हम लोग की बात विचार फ़ोन पे होती थी। हाँ ओके, तो शादी का डेट हमारे पिताजी बढ़ा रहे हैं आगे, तो मेरे हस्बैंड पूछे जो आपके पिताजी डेट क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था जो इनसे चोरी छुपके इनके घर वाले पैसे की डिमांड किए हैं, दहेज की डिमांड किए हैं। तो मुझे नहीं पता था और मुझे बताया भी नहीं था, वो भी घर वाले भी नहीं बताए थे। तो चलो बहुत सारे पैसे की डिमांड करती थी, हद से ज़्यादा। तो उसके बाद में जब मैंने इनको बोला, जो बोले तो शादी का डेट क्यों बढ़ रहा है, 2 दिन 4 दिन आगे घुसक रहा है, शादी का डेट क्यों बढ़ रहा है, कार्ड छप जाता था, फिर मेरे पिताजी घुसका देते थे। जो अभी हम शादी के लिए वही बोलते, नहीं जब पैसा होगा पूरा, जब शादी का दहेज का सारा सामान आप दे पाएंगे तो तब डेट उस दिन का रखिएगा। डेट रख लेते थे, मेरे पापा को इधर से व्यवस्था नहीं होता था, फिर शादी जो है ना, डेट मेरे पिताजी, वो हमारे ससुर जी सब आगे बढ़ा देते थे। मेरे हस्बैंड को नहीं पता। हम लोग में बातें विचार ऐसी होती थी, तो बोले जी डेट क्यों आगे जा रहा है, तो मैं बोली डेट आगे जा रहा है, हमें नहीं पता था, इनको नहीं पता है, डेट आगे जा रहा है इसलिए आगे जा रहा है, जो दहेज के पैसे पूरे कंप्लीट नहीं हो रहे, अभी तो पूरा फर्नीचर का सामान वगैरह सब आया है, जो आया है मेरे पिताजी मेरे नाम से और मेरे हस्बैंड के नाम से बेड पे नाम लिखे थे, पूरी फर्नीचर का सारा सामान
जानते ही हैं बेटी को जो शादी करते पूरा सारा सामान सब A to Z ले आए थे वो सामान, और दहेज के पैसे में देने में थोड़ा सा कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने बोला जो दहेज दहेज कौन ले रहा है, तो मुझे नहीं पता। वो बिल्कुल सन्नाटे हो गए, बोले ऐसा बात तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारी शादी हो रही है, दहेज तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। लेकिन आपके पिताजी बोले जो नहीं हम धूमधाम से शादी करेंगे, तो चलो कोई बात नहीं, बाराती वाराती जो आएंगे उनका बस अपना स्वागत कर दीजिएगा, वेलकम कर दीजिएगा, खाना पीना हो गया, बस हमारी शादी हो जाएगी, बाकी कोई दहेज की डिमांड नहीं हमको। नहीं, हमने जब उनको बताया है जो इतने लाख की डिमांड है, गाड़ी सोने 2-3 तोले की, अरे इनके दिमाग घूम गए। ये जिस दिन हमारी शादी की कार्ड छपी थी उस दिन शादी नहीं होके 5 दिन पहले ही हमारी शादी, 2 दिन पहले ही हमारी शादी हो चुकी है। 10 तारीख की हमारी शादी की डेट फिक्स थी, 10 मार्च की। जब उनको पता चला 6 तारीख को उनको पता चला जो ये वाली बात है, तब इन्होंने बोला 2 दिन के भीतर में 8 तारीख की शादी होनी चाहिए। उस 8 तारीख के दरमियान में मेरी भाभी जो है ना, सगी भाभी, उनकी बहन की शादी थी 8 तारीख की, क्योंकि एक ही भाभी है तो अपनी बहन के भी घर में वही काम करेगी, और हमारे यहाँ भी रस्म रीति रिवाज होती है, मेरी भाभी करेगी। तो उन्होंने बोला मेरी बहन को 8 तारीख की है, हमारी हो जाएगी 10 तारीख की। 10 तारीख के फिक्स थे, तो उन्होंने बोला जो नहीं अब हमारी 8 तारीख की ही शादी होगी, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। अब इस बातों के लेके मेरे हस्बैंड जी अकेले लगभग में अपने गांव की जितनी गाड़ी वाड़ी होती है, जितनी बारात थे, सब बारात लेके इनके गांव वाले, इनके घर वाले कोई भी नहीं आए, भाई पिताजी कोई भी नहीं आए, लेकिन पूरे गांव वाले इनको सपोर्ट किए हैं। जब ये लड़का दहेज लेना नहीं चाहते हैं तो पूरी गांव से पूरी गाड़ी में बाराती भर के आए थे, बस हमारे घर का, हमारे ससुर, हमारे देवर तक नहीं आए थे। मेरे हस्बैंड अकेला बारात लेके आए, हमसे शादी किए, और एक भी दहेज वहेज को कुछ नहीं। जहाँ तक जब मेरे पापा जी फर्नीचर का सारा सामान वो बनवा लिए थे, तो बोला बेटा ये तो ले लो, ये तो सामान सारा खरीदवा गया है, अलमारी गोदरेज ट्रंक जो होता है, बेड वुड फर्नीचर हमने नाम भी लिखवा दिया आप दोनों का, बेटी दामाद का, ये ले लो। बोला पिताजी हम कुछ नहीं लेंगे। एक हमारे लोग को फूल का थाली होता है जिसमें कन्यादान किया जाता है, फूल का थाली गिलास वो होता है ना, बोला बेटा ये लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बस वो फूल का थाली लेके उसमें रस्म होती है हमारे ससुराल में जाके, बस फूल का वो थाली लोटा गिलास जो कन्यादान की होती है वो लिया, और बस मैंने 2-3 जोड़ी बोले जो शादी की साड़ी जो है, जो तिलक घूंघट में चढ़ती है हम लोगों को, बोला बस 3 साड़ी और वो फूल की पूरी सामान मेरे घर में ऐसी पूरी आंगन। बोले सामान नहीं ले जा रही, लड़का गुस्सा तो नहीं है, कुछ भी नहीं लिए, कुछ नहीं। इसी दहेज के कारण मैं आज तक, मेरे हस्बैंड गाँव नहीं जाते हैं, उनको पसंद नहीं है। बाकी हालांकि मैं 2 साल ससुराल में रही हूँ और बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करी हूँ, लेकिन उनको मुँह फुला हुआ है, क्योंकि सब बहुएं से इनको दहेज मिली और सबसे बड़ी मैं ही थी। मेरे हस्बैंड जहाँ तक मेरे देवर भी मतलब लव मैरिज किए हैं, तो लव मैरिज करने के बावजूद भी उनके मायके वाले से मेरे सास ससुर पैसे लिए हैं, जमीन बेचवा के, समझे, हमारी देवरानी की, हाँ, और हमसे मिले नहीं उनको। तो इसी के लिए मुझे मेरी सास पसंद नहीं करती। फिलहाल मुझे दादाजी, हमारे घर में सब देवर वर सब मान गया, आजकल में आप सब जानने लगे हैं जो भैया इस लड़की को पसंद करते हैं, और अगर मतलब इस तरह से बातें हैं तो छोड़ो, सब भुला गए, देवर वर सब भुला गए, दादाजी सब भुला गए, सब बस एक हमारी सास जो है ना, वो मतलब बात विचार होती है, लेकिन पर मतलब वो दिल से एक बहु स्वीकार करना वो तरीका नहीं है। हमारे ससुर भी लगभग में मान चुके हैं, थोड़ा आधा आधा में है। ये मैं बता रही हूँ, ये दहेज मेरे लिए, जब दहेज का नाम आता है ना तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड इतने ईमानदार है, जो हम लोग का खेत पथार आज तक हम लोग नहीं करते हैं, बटाई में दिया जाता है। जो लोग बिहार से होंगे उनको पता होगा, बटाई में किसी को दे देते हैं, वो फसल उपजाएंगे, आधा हमारा होगा, आधा उनका होगा, या पैसे पे भी दिया जाता है, जो खेत ले लें आप पैसे, फसल का पैसे हमें दे दिया जाएगा। तो वो हमें गांव ले गए थे हमारे हस्बैंड, जब हम शादी करके गए थे तो हम सुबह सुबह घूमने के लिए, मेरे हस्बैंड, हम लोग पे कोई पाबंदी नहीं है, नहीं ना बनी बहू है, कहाँ जाएगी नहीं जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। मूली जो मैं उपाड़ ली थी दूसरे के खेत में, ना जाने किसका फोन आ रहा है, मैं बंद भी नहीं करती। मूली जो उपाड़ ली थी, जो बटाई हम दिए थे, उसमें मूली जो उपाड़ ली थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जो बोले ये अपना खेत है, वो मूली उपाड़ ली। बोले अरे अपना खेत तो है, लेकिन बटाई की आधा मूली तो उसका होगा। मुझे नाखून से मेरे हस्बैंड मट्टी खुदवा के उसी तरह से मुझे बोलो इसमें मूली फिट करो। इतना ईमानदार है मेरे हस्बैंड जी, और पूरा खुला दिमाग विचार का है, कोई पाबंदी नहीं, कोई आपत्ति नहीं मेरे ऊपर किसी चीज के नहीं। तो इसी बस दहेज नाम सुन के बहुत, और इसी तरह से मेरी बहन के भी मेरे हस्बैंड जी बोले जो कोई बात नहीं पिताजी, छोटी बेटी भी तो आपकी है, जो मैं बंद ही नहीं कर सकती, क्योंकि बंद करूंगी तो वो हट जाएगा। चलिए कटे। मूली मुझे मिट्टी में गड़वा दिए हैं,
बताइए, बटाई हमारी अपनी खेत थी, हमने बटाई दे रखा था। बोला आधा मूली तो उसका होगा। बोले अरे मूली वाली तो बात है, सुबह सुबह का ठंडी का यही मौसम, सुबह सुबह का था, हमने वो से तोड़ लिया, मतलब उपार लिया, तो नाखून से खुदवा कर मूली दोबारा वापस करवाए हैं उसमें। और फिर जब मेरी शादी हुई तो हम दहेज, मतलब दहेज तो बात हटा, जो फर्नीचर का सामान भी था वो भी नहीं लिए। तो बोले पिताजी अगर दर्पण हम नहीं ले पाए तो आपकी छोटी बेटी तो है ना, जो मेरी छोटी बहन के, इनको क्या पता था जो हमारी भाई के लड़के से शादी हो जाएगी। बोली आप हमें दिए, हम स्वीकार किए, ये हम अपनी साली को गिफ्ट में दे दिए, ये भी तो बड़ी हो रही है, इसकी भी तो 1-2 साल में शादी होगी, सामान थोड़ा सा पैक करके रख दीजिए, इन्हीं को दे दीजिएगा। तो फिर उसकी भी शादी ऐसी भी हुई, उनके भी कोई दहेज वहेज कुछ कहीं नहीं। हमारे में तो ये भी हुआ जो बाराती का खर्च लगा है, बाराती का स्वागत वागत हुआ, पूरे नाते रिश्तेदार हुए, पूरे बैंड बाजे के साथ में शादी हुई, अच्छे से हुई। हाँ, सब कुछ चिकन उकन सब कुछ अलग से बना हुआ था, सारा कुछ व्यवस्था था। हाँ, मेरी बहन में तो वो भी पैसा नहीं खर्चा हुआ, सिर्फ 35,000 रुपया, सिर्फ मंदिर में जाने का, लड़का लड़की का जोड़ा और जो पूजा पाठ में, सिर्फ 35,000 में मेरी बहन की शादी हुई है बस। तो यही सब रहा। तो हम लोग में दोनों दवात जो है ऐसे ही है, बातें आप लोगों से जिक्र करना है। और कनक आज के डेट में भी आ गई है स्कूल से, और कल तो मेरी छुट्टी कल सैटरडे है और कल परसों संडे है, आज शुक्रवार है। तो चलिए, कनक भी आ चुकी है स्कूल से, बच चुका है लगभग में 1:30 बजने वाले हैं। हमारा खाना बन के बिल्कुल हो गया है तैयार। दुकान से कहाँ जा रहे हैं? बोल रहे आप चलिए, हम तो वीडियो काट रहे हैं। वीडियो में चलिए। क्या रात वाली लाइव सुन के थोड़ा सा दिमाग तो नहीं खसका हुआ है? हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग थोड़ा सा फिर से आइए, लाइव में मस्ती करेंगे और आप लोग बने रहिए। हमारे पेपर में ड्राइंग में पता है मैंने क्या क्या बनाया? एक छाता बनाया था और टोपा बनाया था और ये बनाया था, स्वेटर बनाया था और ग्लव्स तो बनाए थे, ग्लव्स बनाए थे और हाथ में पहनने वाले बनाए थे और पाँव में भी पहनने उसी को वाले बनाए ग्लव्स, थे, उसी को ग्लव्स और टोपा भी बनाया था। हाँ, चलो बोल दी निशा जी, आपकी बेटी बिल्कुल फर 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 पूरा बोल दी। हाँ, और आपके जीजा जी थोड़ा सा देख रहे हैं। और फिलहाल चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, और सभी को बाय बाय, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और ये ऐसा जनाब है, दहेज की बात करते हैं। मूली निकाली थी जब हमें घुमाने के लिए ले गए थे, तो याद है आपको? क्या? जो आप मुझे घुमाने के लिए शादी के 2-4-10 दिन के बाद मुझे अपने खेतों में घुमाने ले गए थे, तो बोली अपना ही खेत है। फिर मैंने, जैसे आपने बोला अपना ही खेत है, तो मूली देख के मुझे लालच आ गया, तो मैं मूली उपार ली। तो फिर आपने मुझे नाखून मिट्टी खोदवा के उसमें गड़वाए, याद है? हाँ, यह ऐसा इंसान है। बोले अरे हम बताई दिए हैं उनको, आधा तो उनका मूली में से हक है। मतलब मूली वाली तो चीज़ है। हाँ, तो चलिए, और लोग यहाँ पे दहेज लेने के लिए, मेरे हस्बैंड मेरे बेड में, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरा नाम लिखा हुआ है, बेड में नाम लिखा हुआ था, और वो बेड सारा सामान नहीं लिए। शादी जिस दिन का कार्ड दी हुई थी उस दिन शादी नहीं हुई। और सबसे तहलका वाली बात तो ये हो गई, मेरे पिताजी और मेरे मम्मी को इतने कन्फ्यूज हो गए, मतलब खुशी के मारे। तो जब अगर जिस तारीख को हम शादी के कार्ड दिए थे, तो सबको जो हम वितरण कर दिए थे, अगर हमारी शादी 2 दिन पहले हो गई, ये बोले नहीं हम 8 तारीख को ही शादी करेंगे, तो 8 तारीख को जब शादी 2 दिन पहले हमारी शादी हो गई, तो उस आदमी को फिर फ़ोन करके बोलते ना शादी हमारी हो चुकी, हम अपने ससुराल पहुंच गए, ना जाने पता नहीं वगैरह वगैरह, सुहागरात जो भी कुछ। और उसके बाद में हमारे घर पे लोग पहुंच रहे हैं जो 10 तारीख की अब इसकी शादी है। ये बात तो मैं आपको पता ही नहीं थी यार, है ठीक। तो ऐसी बातें बहुत सारी हमारी लाइफ में, ऐसी ऐसी स्टोरी आप लोग को बहुत मजा आएगा। खतरनाक तो ऐसी है। मैंने क्या चीज लाई है? चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड। आप सभी को कहते दिल से शुक्रिया, थैंक यू। बस ये पहले ये बता जो चीज़ खाने के लिए